प्रार्थना करिए, कोई धक्का नहीं देगा। सुबह के 4 बजे हुए हैं और आज हम विजिट करेंगे माँ शारदा मंदिर मैहर। तो अपन चलते हैं, कुछ नया चीज़ एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा मैहर, इसलिए भी दोस्तों कि मैं कुछ आध्यात्मिक अनुभव करना चाहता हूँ। तो चलिए हम सब साथ साथ चलते हैं और इस यात्रा का आनंद लेते हैं। तो चलिए लेट्स गो। अब हम मैहर पहुंच चुके हैं। तो मैहर माँ शारदा माँ के दर्शन के पहले कुछ मैं जानकारी आपको दूंगा यहाँ के इतिहास के बारे में, तो थोड़ा उसको भी जान लेते हैं, फिर चलते हैं दर्शन करने। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव मृत्यु माँ देवी सती के शरीर को लेकर जा रहे थे, तो उनका हार इस स्थान पर गिर गया था और इसलिए इसका नाम मैहर पड़ा। मैहर के बारे में एक तथ्य यह भी है कि जो प्रसिद्ध योद्धा आला और उनके भाई उदल से संबंधित है। हालांकि अपन ज़्यादा इसमें चर्चा नहीं करेंगे, ये ज़्यादा चर्चा विषय अपना है नहीं। तो पहले अपन चलते हैं माँ के दर्शन करने, उसके बाद जो होगा मतलब आला उदल के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही, मैहर के पूरे बारे में बताऊंगा। लेकिन अपन मैहर पहुंच चुके हैं, ये मैहर यहाँ से जाने का रास्ता है माता के दर्शन के लिए। अब हम लोग अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पे दुकान लगाने की व्यवस्था है, हालांकि नवरात्रि टाइम चल नहीं रहा इसलिए दुकान यहाँ ज़्यादा लगी नहीं है। जैसे हमने पूछा लोगों से कि यहाँ दुकानें मतलब भीड़ कैसी रहती है, तो बताया कि नवरात्रि टाइम में भीड़ यहाँ इतनी ज़्यादा रहती है कि चलने के लिए जगह नहीं रहती है। अभी नवरात्रि नहीं चल रहा, गर्मी है, इसलिए ज़्यादा भीड़ आपको दिख नहीं रही है। यहाँ से अपन गेट के अंदर प्रवेश करेंगे तो देखिए दुकानें भी खाली लग रही हैं, मतलब खाली खाली। हालांकि मुझे लगता है कि इस टाइम घूमने में ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि भीड़ भाड़ में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता, आदमी दबा रहता है और कैसे कैसे मतलब कर पाता है अपने आप को एडजस्ट, तो वही जानता होगा। हालांकि मैं नवरात्रि टाइम कभी आया नहीं हूँ, पर प्रयास करूँगा कि मैं नवरात्रि टाइम में आऊँ, आप लोग को दिखाऊँ कि कैसा नवरात्रि टाइम में हाल रहता है। तो अपन अब आप आ चुके हैं यहाँ पे, कुछ प्रसाद लेंगे, प्रसाद लेने के बाद माँ के दर्शन करने चलेंगे। तो प्रसाद में क्या क्या है ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो अपन दुकान आ चुके हैं और ये मैं प्रसाद भैया जी के सामने ले रहा हूँ दुकान में। यहाँ एक अच्छी व्यवस्था ये है कि आप अगर गाड़ी से आ रहे हैं तो यहाँ गाड़ी खड़ने की व्यवस्था ये है, मतलब बिना कुछ लिए मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, मात्र यहाँ से प्रसाद लेके आप ले लीजिए। तो ये लोग पैसा है बिल्कुल नहीं लेते हुए गाड़ी की चार्ज। तो अपन प्रसाद चुनरी ले रहे हैं, नारियल ले रहे हैं, जो भी है माता जी चढ़ता है सामान अपन सब ले रहे हैं। पर समस्या ये है कि भैया मतलब इतना ज़्यादा महंगा रेट लगाए हैं कि गाड़ी खड़ने जो चार्ज नहीं ले रहे हैं उसी में प्रसाद में जोड़ लेते हैं। क्योंकि जो आपको ये चुनरी दिख रही हैं इनकी मूल्य ये सिर्फ 30 रुपये लगा के रखे, जबकि मैं बता रहा हूँ कि बाहर ये 5 रुपये मिलती हैं। भाई आप इतना आप ले लो, 10 ले लो, 15 ले लो, पर आप 30 ले रहे हैं। तो चलिए कोई ना, अब आ ही गए हैं, आप लोग जानते नहीं थे कि अपन बाहर ले सकते हैं, तो आए हैं वहाँ के दर्शन करने, तो अपन यही परचेस कर ले रहे हैं जो भी जितने दे रहे हैं भैया। तो अपन नारियल लेंगे और एक चुन्नी ले रहे हैं, प्रसाद लेंगे, थोड़ी चूड़ी लेंगे माँ के श्रृंगार के लिए, और उसके बाद अपन यहाँ से निकलेंगे माँ का दर्शन के लिए, जो त्रिकूट पहाड़ी में स्थित माँ शारदा देवी की मंदिर, जिसके दर्शन के लिए दूर दूर से आए यात्री, उनके साथ एक नया अनुभव मुझे मिल रहा है। और अब हम अपना गेटअप भी चेंज कर लिए हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मेरा कपड़ा बहुत ज़्यादा टाइट था और मुझे 1063 सीढ़ी चढ़ के जाना है, इसलिए मुश्किल होता, इसलिए मुझे कपड़े बदलना पड़ा। तो कोई ना, कपड़े बदलने से कुछ तो बदलने वाला नहीं है, तो गर्मी ज़्यादा है इसलिए मुझे सभी करना पड़ा। तो चलिए आपको चलते हैं सीढ़ियाँ चढ़ के माता रानी के दर्शन के लिए। अब यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है, मतलब सीढ़ी चढ़ने के लिए रास्ता है। तो यहाँ पे देखिए दुकान हालांकि लगी नहीं, गर्मी के टाइम इसलिए कम दुकान आपको बताया हूँ कि गर्मी चल रहा है, फिर भी लोग यहाँ अंदर दुकान लगा के रखे हैं, क्योंकि इतनी तो भीड़ आती है, इतने मतलब तीर्थ यात्री आते हैं यहाँ पे कि आपका जो भी आप दुकान लगाए हैं, दुकान लगाने वाले लोग रहते हैं जो यहाँ पे जो प्रॉपर रहते हैं, बाहरी भी लोग, कुछ लोग यहाँ दुकान लगाते हैं नवरात्रि टाइम में, तो उनके छोड़कर जो प्रॉपर यहाँ लगाते हैं, हमेशा लगाए रहते हैं, तो उनका गुजारा हो जाता है। क्योंकि इतने मतलब लोग यहाँ आते हैं यात्री, 1-2 हज़ार समथिंग आते ही हैं, रोज़ आते हैं, तो इन लोग गुजारा हो ही जाता है। तो देखिए हर चीज़ यहाँ पे मिल रहा है, जो ज़रूरतें चीज़ें, प्रसाद है और भी चीज़ें, खाने वाली चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। ठेले लगे हैं, आइसक्रीम लगे हैं, देखिए आइसक्रीम वाले भैया हमारे साथ ही चल रहे हैं, वीडियो में आना चाह रहे हैं और हमने इनको ले भी लिया है। होटल भी अगल बगल खुले हैं, रुकने की भी व्यवस्था है, लॉज भी दिया गया है, आप
अगर रुकना चाहते हैं तो रुक भी सकते हैं। तो झूले भी परचेस कर सकते हैं, जो भी आपको लेना है। ये चंदन टीके जो भी आप लेना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, अगर आप लें तो ले सकते हैं। दुकानें भी हैं, आप दुकान में बैठ के खा सकते हैं, भोजन की व्यवस्था भी अच्छी मिलती है। हालांकि यहाँ भंडारे होते रहते हैं मैहर में, तो मुझे लगता नहीं है कि ये देखिए बाहर से दृश्य, माँ के दर्शन, यहाँ से कितनी ऊंच पहाड़ी दिख रही है आपको, और मुझे इतने पहाड़ी चढ़ के जाना है। तो देखिए गर्मी ज़्यादा है और अपन नंगे पैर हैं, तो एक समस्या ये भी है कि पैर जल रहे हैं, सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा गर्म है कि लग रहा है कि छाले पड़ जाएंगे पैर में। तो चलिए कोई ना, अपन तो चढ़ेंगे ही, माँ के दर्शन के लिए आए हैं तो अपन लौटेंगे तो खाली हाथ नहीं। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होगा नहीं। अब देखिए हमारे 2 शेर हमारे स्वागत के लिए कब से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि ये सभी का स्वागत करते हैं, दहाड़ के नहीं, आप ये दहाड़ते नहीं हैं, ये मतलब प्यार से आपका स्वागत करते हैं। आप आइए और माँ का दर्शन करिए। यहाँ पे जो आपको लिखा कुछ दिख रहा है, यहाँ पे आला और उदल के बारे में इतिहास बताया गया है। यहाँ पे आप आगे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं जो भी लिखा हुआ है पे लोकदेव आल्हा, इन्हें देव के नाम से भी जाता है, इन्हें लोग भगवान जैसे पूजते हैं। बताया जाता है कि वो सुबह 4 बजे उठ के सर्वप्रथम माँ के पूजा वही करते हैं। आल्हा और उदल दोनों भाई हैं। और यहाँ पे आप चंदन ले सकते हैं, जो भी आपको चंदन लेना है। देखिए कितना प्यारा चंदन लग रहा है, एकदम लाल टीका जब लगता है माथे में तो आदमी अलग दूर से दिखने लगता है। और अंकल जी बता रहे हैं कि यहाँ से निकलने का रास्ता है और यहाँ से आप जा सकते हैं ऊपर के लिए। तो हम और मेरे भाई और जो मेरे सहयोगी है सब लोग जा रहे हैं ऊपर की ओर, मतलब सीढ़ी चढ़ के माँ के दर्शन के लिए। तो अपन यहाँ सीढ़ी चढ़ेंगे। और यहाँ पे एक अच्छी व्यवस्था की गई है कि आप नारियल जो है, जैसे कुछ लोग क्या है कि नारियल लेते हैं ऊपर ही तोड़ देते हैं, तो ऊपर तोड़ते तो नुकसान होता है, इसलिए नारियल तोड़ने की व्यवस्था नीचे ही दी गई कि आप यहाँ तोड़वा लें। अगर आप नहीं तोड़वाते तो ऊपर जाइए, ऊपर आने के बाद मतलब भगवान को चढ़ाने के बाद आप यहाँ पे नारियल तोड़वा सकते हैं। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला, जैसे मैंने बहुत सारे पंडित जी से मिला और बात की, तो उन्होंने बताया कि यह शहर पहले मैहर रियासत की राजधानी था। राज्य की स्थापना 1777 में जोगियों के कबीले द्वारा की गई थी, जिन्हें पास के राज्य उर्छा शासक द्वारा भूमि प्रदान की गई थी। तो ये मैहर का इतिहास है, जो थोड़ा बहुत आपको मैं बेच बता रहा हूँ कि हालांकि मुझे ज़्यादा कुछ मुझे पता नहीं है। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ आने के बाद लोगों से, तो थोड़ा बहुत पता चल जाता है। तो ये सीधी सीढ़ियाँ आपको दिख रही हैं, इनको चढ़ना कितना मुश्किल की बात है। तो यहाँ पे तीर्थयात्री आते हैं, और तीर्थयात्री छोड़िए जिनकी अभी नई नई शादी हुई, मतलब कल शादी करके आए पहले यहाँ दर्शन कर रहे हैं। मतलब मुझे बहुत सारे जोड़े ऐसे मिले जो मतलब ये शादी के बंधन से बच कर आए हैं तो माँ के दर्शन करने के लिए। हालांकि उन्होंने मतलब कुछ मन्नतें मांगी रही होगी अपनी शादी के लिए कि शादी होने के बाद तुरंत बाद माँ के दर्शन करेंगे। शायद यही कारण है कि वो लोग मतलब माता रानी शादी करने के बाद तुरंत बाद माँ के दर्शन करने आते हैं। तो ये मतलब लोगों की मतलब श्रद्धा है माँ के प्रति, होनी भी चाहिए। माँ सबकी मतलब सुनती हैं, हालांकि मेरी भी सुनती हैं, सबकी सुनती हैं। तो श्रद्धा रखनी चाहिए इंसान को, श्रद्धा से ही सब कुछ हो पाता है। अब भगवान साथ जुड़े रहते हैं और जुड़ने का प्रयास भगवान साथ करना चाहिए। और थोड़ा गर्मी ज़्यादा है और पंखे हालांकि लगे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन इतनी गर्मी में पंखे कहाँ काम कर पाते हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी है। आप देखिए मतलब एक तो दोपहर हो चला है, 11 समथिंग बज चुके हैं और 11 बजे इतना धूप खिला है यहाँ पे, और क्या बताएं। तो ये देखिए अपन लोग सीढ़ियाँ समथिंग 500 सीढ़ियों ऊपर चढ़ आए हैं, और यहाँ से रोड है दी हुई है, क्योंकि बताया गया है कि ऊपर जो सीढ़ियाँ सीधी हैं तो गर्मी में चढ़ना मुश्किल रहता है, और बंदर भी ऊपर रहते हैं, परेशान करते हैं, इसलिए आप रोड से जाइए। लेकिन अपन लोग चढ़ेंगे तो सीधा सीढ़ी चढ़ेंगे, भले कितनी गर्मी हो क्यों ना हो, अपन चढ़ जाएंगे सीढ़ी से। क्योंकि कुछ लोग सीढ़ी से चढ़ रहे हैं, लोगों ने कहा कि मेरी मन्नत है कि मैं सीढ़ी चढ़ के ही जाऊँगा, मतलब जाऊँगा या जाऊँगी, जैसे लोगों की मन्नत रहती है। तो कुछ लोग मतलब सीढ़ी से चढ़ के ही जा रहे हैं, मतलब बोलें कि रोड में जाना नहीं है। मैं हमने मन्नत मांगी थी 1013 सीढ़ियों में चढ़ के माँ के दर्शन करने। तो जैसे हम लोग पूछे कि भाई इतनी गर्मी, आप इतने मतलब गर्मी कैसे ऊपर चल रहे, तो उन्होंने बताया कि मैं मन्नत मांगा था, तो मन्नत के हिसाब से ही अपन काम कर रहे हैं। तो हालांकि उनके साथ साथ हम लोग भी चल दिए हैं। तो गर्मी का कुछ पता नहीं चल रहा, गर्मी हालांकि है, तो गर्मी भी है और हवा भी चल रही है। यहाँ पे खिली है, मतलब पेड़ सारे बहुत सारे ज़्यादा अच्छे पेड़ हैं, तो हवा भी उनकी अच्छी लगती रहती है। तो इसकी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो मेरे भाई साहब भी थक चुके और पीछे हो गए, हालांकि मैं भी आगे चल रहा हूँ। अभी अपन लोग 15 मिनट की रेस्ट लिए थे बैठ के, क्योंकि इतना थक गए हैं और धूप ज़्यादा है इसलिए। तो अब यहाँ हम लोग आ चुके हैं, ये शायद यहाँ से शायद 400 सीढ़ियाँ और बची हुई हैं ऊपर चढ़ने के लिए। और ख़ासियत बात ये है कि यहाँ पे सीढ़ियाँ कुछ सीमेंट जो भी प्लांट ने दी है, और देखिए यहाँ से रास्ता भी बंद कर दिया गया है कि आप लोग रोड से जाइए, गर्मी का टाइम है इसलिए। तो अपन सीधा चौंक रहे हैं, मतलब तोड़ रहे हैं रूल को, और रूल तोड़ के जा रहे हैं।
देखिए हमने, और यहाँ से जो एक वहाँ पे होल था जो बनाया गया था, रास्ता बंद किया गया था, उसी होल से अपन लोग चढ़ा हैं और ऊपर जाएंगे और ऊपर माँ के दर्शन करेंगे। यहाँ देखिए सीढ़ी यहाँ से पूरी एकदम सीधी है, मतलब वो आप नीचे देखेंगे तो जैसे आप गिर जाएंगे ऐसा लग रहा है, नीचे देखने पे प्रतीत होता है। हालांकि आपको मैं नीचे के बारे में भी दिखाऊंगा। देखिए यहाँ से यहाँ का व्यू कैसा है नीचे, तो आपको चलिए मैं जूम करके दिखाता हूँ फ्रंट से, ना दिखा के आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे पीछे का व्यू मैहर है, जो आपको कितने छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अपन बहुत ऊपर आ चुके हैं। त्रिकुट पहाड़ी जो है पर्वत है, अपन उसके लगभग चोटियों के सबसे ऊपर भाग में पहुंचने ही वाले हैं। जय माता दी, 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 जय माता दी। बोलो शारदा मैया की जय, शारदा मैया की जय, शारदा मैया की जय, शारदा मैया की जय। एक नई एनर्जी के साथ हम लोग ने फिर से चढ़ना प्रारंभ कर दिया है, लेकिन उससे पहले थोड़ा देखिए बंदरों कुछ शरारती पल। जय माता दी। सुट गई रही ना, सुट गई रही ना। जय माता जय माता। देखो वो सर बहुत आरामी है। तो आपने सिर्फ सुना होगा कि बंदर शरारती होते हैं, लेकिन हमने आपको सब दिखा भी दिया कि बंदर वास्तव में शरारती होते हैं। तो चलिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं उसी जोश उसी जज्बे के साथ माता रानी के दर्शन के लिए। और ये देखिए मंदिर आपको दिख रही होगी, जस्ट यहाँ से 100 नहीं मतलब 10 मीटर ऊपर मंदिर है। 10-15 सीढ़ियाँ और हैं जो चढ़ के ऊपर जाएंगे। अभी बंद है क्योंकि कुछ VVIP लोग अंदर हैं जो दर्शन कर रहे हैं माता रानी के, इसलिए बाहर से गेट बंद कर दिया गया है। इसके बाद अंदर चलेंगे। हालांकि कैमरा शूट के लिए हमें मना कर रहे हैं, कैमरा शूट नहीं करना है और कैमरा बंद कर लीजिए। तो लेकिन मैं तो जानते हैं आप जिद्दी आदमी हूँ ही, तो आपको मैं दिखाऊंगा ही, माँ के दर्शन कराऊंगा पूरे, क्योंकि जिद्दी बंद तो अपने अंदर ही है, सिर्फ आप लोग के लिए। हालांकि मैं इतना जिद्दी हूँ नहीं, सिर्फ आप लोग के लिए सिर्फ मैं अंदर जाके शूट करूँगा। प्रार्थना करिए, कोई धक्का नहीं देगा। पानी में ऐसे मेरा है। ये लो माइक बता दो। हाँ बड़े बच्चे देखते हैं, खड़े नहीं होने देते। हाँ नहीं हो गए, चल भैया आ जाओ, रुको 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 रुको। तो आपने देखा माता रानी के दर्शन किए, और यहाँ पे खड़े भी नहीं होने देते। लोगों की शिकायत है क्योंकि इतने लोग आते हैं, अगर एक आदमी अगर 1 मिनट तक माँ के दर्शन करे, खड़े होकर करेगा दर्शन, तो एक ही मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 आदमी कर पाएंगे, और बाकी लोग तो ऐसे ही खड़े रहेंगे। इसीलिए यहाँ पे जल्दी जल्दी मतलब आप जाओ, देखो, तुरंत बाहर जाओ। और पंडित जो लोग लगे रहते हैं बाहर करने के लिए, तो बाहर कर देते हैं। ये बाहर का व्यू दिखा रहा हूँ, मतलब मंदिर की पीछे साइड का, जो दर्शन करके लोग आए हैं और बैठे हैं। मतलब कुछ लोग प्रसाद कर रहे हैं, कुछ लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, तो यहाँ पे आके बैठते हैं। कुछ लोग उतना चढ़ने के बाद तुरंत उतरना संभव नहीं है, तो चढ़ने के बाद यहाँ रेस्ट करते हैं, लोग बैठते हैं, पानी वानी पीते हैं, जो भी अपना सामान ले रहते हैं। कुछ लोग पूरी सब्जी बदवा के घर से लाते हैं, तो ऊपर सोचते हैं ऊपर अपन खाना खाएंगे। और यहाँ पे मन्नत बांधने की धागा है, जो भी नारियल बांधते हैं, धागा बांधते हैं, जो जैसे मतलब मांगते हैं, जो मतलब जो मन में सोच रहते हैं हमें क्या बांधना, नारियल बांधना है कि धागे बांधने। तो हालांकि अपन लोग ज़्यादा नारियल ही बांधते हैं, और ये लोग सब नारियल बांध रहे हैं। और यहाँ पे गार्ड वार्ड की व्यवस्था की है, मतलब कुछ दिक्कत हो तो पुलिस कर्मी भी मतलब तैनात रहते हैं 24 घंटे। और फोटोग्राफर भैया लोग भी, मतलब जो लोग आते हैं फैमिली के साथ आते हैं, उनके फ़ोटो खींचने के लिए भी तैनात रहते हैं, मतलब तत्पर रहते हैं। ये देखिए माता रानी के मंदिर है, और यहाँ से ऊपर का भी दिखाऊंगा। हालांकि यहाँ से आला उदल का भी मतलब तालाब जो मतलब बताया दिखता है, तो वो भी दिखाऊंगा आपको। आला उदल को पूरी तस्वीरें दिखाऊंगा। और देखिए यहाँ का पूरा व्यू ऊपर से देखने पे कैसा प्रतीत होता है अपना मैहर। तो पहाड़ें देखिए, यहाँ पे पहाड़ें हैं जो भी कटी हुई हैं, बीच से यहाँ पे पानी है, तालाब। वो आला उदल तालाब वास्तविक नहीं है, वो कोई और तालाब है। हालांकि मैं आपको दिखाऊंगा जो असलियत में आला उदल के तालाब है। और यहाँ पे तालाब बहुत सारे, नदियाँ हैं, नहर भी है,
अगल बगल निकलिए, आपको देखिए कितना मतलब दिख रहा है ऊपर से, कितना हर चीज़ छोटे छोटे चीज़ें सब दिख रहे हैं। मतलब जो टीले बने हैं, पहाड़ की नदियाँ हैं, क्योंकि जो भी है आपको मैं सब दिखा रहा हूँ। तो आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ऊपर से नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ हवा इतनी प्यारी चल रही है कि कहिए ना, हवा काफ़ी प्यारी चल रही है। आपको मैं अब ले चलता हूँ ऊपर से, जहाँ से दिखते हैं आला उदल के तालाब और उनके अखाड़े। अपन वहाँ ले चल रहे हैं आपको, और वहाँ ले चल के आपको दिखाएंगे। हालांकि अपन वहाँ जाएंगे भी, लेकिन अपन इस वीडियो में वहाँ जाना संभव नहीं है, क्योंकि वीडियो अपन की बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए आपको मैं उसका अलग सा वीडियो बनाऊंगा और उसके बारे में अलग से आपको दिखाऊंगा। लेकिन आपको मैं यहाँ से ऊपर से दिखाने का प्रयास करूँगा कि आप कहाँ से देख सकते हैं, उनकी दर्शन कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप कहाँ पे खड़े होकर दर्शन कर सकते हैं। तो इस साइड से जब आएंगे तो आपको मैं ये देखिए, यहाँ से यहाँ भी एकदम घना जंगल दिख रहा है। इसी घने जंगल पे प्रभु आला उदल के अखाड़े हैं और मंदिर है। तो वो देखिए तालाब जो आपको तलैया दिख रही है, वो आला उदल की तलैया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ जूम करके, वो मंदिर है सामने, वो तालाब भी दिया हुआ है। तो वहाँ पे वो लोग स्नान करके वहाँ से पानी लाके माँ शारदा की पूजा किया करते थे। इधर देखिए पूरा जंगल टाइप का है, और ये लिफ्ट से आने वाले यात्री हैं जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हैं, जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ते हैं उनके लिए लिफ्ट की व्यवस्था भी है। और यहाँ पे देखिए लिफ्ट कितनी सारी लिफ्ट आ रही हैं। और मैं लिफ्ट के पास जाके आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे लिफ्ट आती है और कहाँ पे लोग उतरते हैं, मतलब लैंड होते हैं अपने हेलीकॉप्टर से। तो वहाँ पे ले चलूँगा आपको, वहाँ भी दिखाऊंगा। और यहाँ पे एक मंदिर है जो बहुत दूर है, अपन वहाँ तक जा नहीं पाएंगे यहाँ से। और देखिए यहाँ पे लिफ्ट जो आती है, यहाँ पे उतरते हैं लोग और उसके बाद माता रानी दर्शन करते हैं। ये लिफ्ट है और बड़ा रिस्की काम है। मुझे लगता है कि मैं तो कभी लिफ्ट में चढ़ूँ, क्योंकि मैं जो मॉल वॉल में लिफ्ट नहीं रहती उसमें चढ़ने से डरता हूँ। तो इसमें तो मतलब कहने क्या, मैं तो चढ़ ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि कई बार मैंने मूवी में देखा लिफ्ट बंद हो जाती है बीच में, तो अपन को वो सब याद आ जाता है। इसलिए मैं लिफ्ट में कभी ट्रेवलिंग नहीं करता हूँ, कभी चढ़ता ही नहीं हूँ। हालांकि यार मैं किसी मॉल में जाता हूँ तो अगर लिफ्ट जाता है मैं सीढ़ी चढ़ जाता हूँ, पर उसमें नहीं चढ़ता। एक बार लिफ्ट बंद हो गई थी तो मतलब मेरे तो सांसें रुक गए थे। तो अपन ज़्यादा लिफ्ट चढ़ते नहीं। अब हम लोग मैहर के नीचे आ चुके हैं, आपको मैंने पूरा दिखाया है। ये मैहर के जस्ट अब चढ़ेंगे नीचे नीचे ही यह गार्डन है। यहाँ अभी ताला बंद है कि दोपहर ज़्यादा हो गई इसलिए ताला बंद कर दिया गया है। सही बात भी है कि लोग कितने लोग आते हैं, कैसे कैसे लोग रहते हैं, तो अंदर जाकर आप वज्रता ना फैला दें, इसलिए ताला बंद कर दिया जाता है। सुबह शाम खुलता है। यहाँ बताया गया, मैंने लोगों से पूछा तो बताया गया कि सुबह शाम खुलता है और बाकी टाइम बंद रहता है। तो कैसा लगा मेरा छोटा सा ब्लॉग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार दिखाएंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसे लगे वीडियो। और आपके लिए मैं नई ट्रिप की प्लानिंग करता हूँ। तब तक आप इस वीडियो देखिए और एंजॉय करिए, लोगों को शेयर करिए और मुझे बताइए कि मैंने कितने लोग को शेयर किया। और अपना प्यार, जितना प्यार हो सके मुझ पर लौटाइए, मैं भी आपको उतना प्यार लौटाता रहूँगा।